तो यार सीबीएसई ने इस बार खतरनाक अपडेट निकाला है जिसमें पासिंग का क्राइटेरिया सुन के आप लोग कहोगे यार इस साल कोई भी पास हो सकता है। क्लास 10th के अंदर अब की बार फेल होना एकदम नामुमकिन की तरह ऐसा क्राइटेरिया आया है, ऐसा अपडेट आया है। ये भी सुनना और साथ के साथ जो पिछले बार जो सीबीएसई ने एक थर्ड पार्टी को लॉन्च करके पूरा सिस्टम ही ब्रेकआउट कर डाला था, मतलब कोई भी ऐसा नत्थू फेरा नया नवेला आकर के कॉपी चेक कर लेता था, वो इस बार होगा कि नहीं होगा। और एक दूसरा र्यूमर जो फैला हुआ है कि दूसरा जो पेपर होने वाला है, 2 बार पेपर होगा, दूसरा जो पेपर होने वाला है वो एआई से चेक होगा क्या? तो ये सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे, एंड तक बने रहना ताकि आप लोग को भी पता चले कि यार इस बार मैथमेटिक्स जैसा भी सब्जेक्ट अगर आपको मिल जाए तो आप लोग यूं पास हो जाओगे। कैसे देखते हैं, है ना? सबसे पहले अपडेट पूरा सीबीएसई की तरफ से क्या मैथमेटिक्स, देखो मैं मैथ्स का एग्जांपल लेकर के ही चल रहा हूं, ठीक है? क्लास 10th के अंदर मैं तुम्हें बता दूं जो पूरा पेपर है आपका वो 80 मार्क्स का कंडक्ट होगा। 20 मार्क्स आपके इंटरनल्स के हैं, 20 मार्क्स इंटरनल्स के हैं। और अब की बार रूल क्या सीबीएसई ने बताया है, रूल इसने ये बोला है कि इन दोनों का पेपर और इंटरनल, पहले समझना 12th में क्या होता है। 12th के केस में क्या होता है, पेपर तो होता है भाई साहब 70 मार्क्स का, ठीक है, और इंटरनल होता है आपका 30 मार्क्स का। अब बच्चों को क्या करना होता है, 33% इसमें भी लाना पड़ता है, 33% इसमें भी लाना पड़ता है। तो ले दे करके बड़ा मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए ये कवर करना, ठीक है। अब हमारे केस में क्या है, हमारे केस में 10th के केस में क्या है कि हमको ये दोनों का मिला करके 33% लेकर के आना है, मतलब कि 100 में से सिर्फ 33 मार्क्स लाना है। तो बात समझ रहे हो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 20 मार्क्स भी इंटरनल जो कि स्कूल की तरफ से मिलता है, मैं एक बात बता दूं, सीबीएसई की तरफ से जब भी इंटरनल मिलता है तो कोई गाइडलाइन नहीं होती कि आपको पूरा 20 मिलेगा या मिनिमम 17 ही मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक स्कूल अपनी क्रेडिट बनाने के लिए वो वर्स्ट से वर्स्ट स्टूडेंट को भी 16 मार्क्स तक दे देता है, ठीक है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर स्कूल, आपके स्कूल में टीचर्स का मूड कैसा है, आपके टीचर्स कैसे हैं, आपके वो टीचर्स कितना आपको मार्क्स दे रहे हैं, उसके भी आप इसीलिए थोड़ा सा टीचर्स की बटरिंग करते रहना ताकि आपका इंटरनल समझ जाए भाई साहब। इंटरनल जरूरी है ना? अपनी कॉपी को मेंटेन रखे रहना, अपनी ये सारी चीजों को अच्छे से रखना ताकि आपके इंटरनल फुल हो जाए। 20 मार्क्स यहीं से मिल जाएगा और बचा हुआ 80 मार्क्स का पेपर में से आपको सिर्फ और सिर्फ 13 मार्क्स एक्वायर करना है, 13 मार्क्स एक्वायर करना है पास होने के लिए। मैं कह दे रहा हूं +1 कर दो, कोई रिस्क नहीं लेना, 14 मार्क्स एक्वायर करना है पास होने के लिए। बस 14 मार्क्स अगर आपके पास आ गया, 14 मार्क्स आपके पास आ गया तो आप लोग क्लास 10th में पास हो जाओगे। इतना आसान है यार, सोचो 20 मार्क्स का तो तुम्हारा एमसीक्यू ही बन जा रहा है। अरे बहुत आसान है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हमारे सीबीएसई ने निकाला है, ठीक है। मैं आगे अगर आपको बात करूं, है ना, आगे देखो, अगर पूरी इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में भी आपको 34, है ना, मैथ्स में हिंदी में भी 34, मैथ्स में 34, साइंस में 34। मैं मिनिमम बता रहा हूं भाई साहब, आपको टारगेट 34 का नहीं करना है, आपको टारगेट 80 का करना है, ठीक है। लेकिन मैं उनको बता रहा हूं जो डरते हैं और डर के अपना पेपर और खराब कर देते हैं। तो अपने दिल में इतना तो सेटिस्फैक्शन रखो कि सिर्फ और सिर्फ 14 मार्क्स लेकर के आना है भाई साहब, पास हो जाओगे, फेल होने का खतरा नहीं है। तो वो जो डर बनाया हुआ है वो डर मेरे हिसाब से अब निकल गया होगा। तो प्रैक्टिस करो ताकि आप इस पे नहीं इस पे आ सको, जंप कर सको। दूसरी चीज भाई साहब, आराम से, है ना, 20 मार्क्स का इंटरनल मैं कह रहा हूं, स्कूल से गिरी हाल में आपको 15 मार्क्स मिल गए, है ना, तब भी तुम लोग अपने पेपर में 18 मार्क्स को कहीं ना कहीं एक्वायर कर ही लोगे ना यार, इतना तो कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, है ना। स्कूल के अंदर ये नियम होता है भाई साहब कि बहुत बेकार भी बच्चा है तो उसको 15 दे दो, और अच्छे बच्चे हैं तो 20 दे दो, थोड़ा सा एवरेज के करीब है तो 17-18 ऐसे बच्चों को देख करके दे दो इंटरनल, डिपेंडिंग। लेकिन रूल क्या है, पूरे साल भर का असेसमेंट निकलता है उसके हिसाब से देते हैं आप, डिपेंडिंग अपॉन स्कूल टू स्कूल। आपका स्कूल कैसा है कमेंट सेक्शन में बताना। कॉपी चेकिंग की बात कि एआई करेगा कि टीचर करेगा, पहले क्या होता था, पिछले साल क्या हुआ था, गड़बड़ी हुई थी, जो भी नए नए टीचर्स आए थे उन सबको जो है सीबीएसई ने अलॉट कर दिया था, जिसको हम लोगों ने बोला था थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी। तो मतलब वहां पे नौसिखिए टीचर जिनको लगता था कि भाई साहब इस आंसर को दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं, उनको ये नहीं पता कि दूसरे फॉर्म में भी आंसर किया जा सकता है, उनको लगा जो आंसर की उनको मिली बस वही आंसर सही है, बाकी जो भी लिख दिया वो गलत है। तो उन लोगों ने क्या किया, इसको गलत कर दिया। तो थर्ड पार्टी को अब की बार सीबीएसई ने कर दिया कैंसिल कि इनका पत्ता काटो, क्यों, क्योंकि ये तो है बेवड़े, इनको कुछ नहीं पता, है ना। इस वजह से सीबीएसई ने अपने टीचर्स को ही रखा जिनको वो रखता था हर बार, और उन्हीं से कॉपी वो चेक करवाएगा ताकि उन लोगों को पता रहे कि भाई आंसर को लिखने का फॉर्मेट दूसरा भी हो सकता है। दूसरी चीज, सर एआई भी क्या, एआई चेक करेगा दूसरा वाला पेपर? तो मैं बता दूं, एआई पेपर चेक नहीं करेगा। सीबीएसई ने यह बोला था कि एआई की मदद ले सकते हो, ठीक है, एआई की मदद टीचर्स ले सकते हैं, एआई इसको चेक नहीं करेगा, वो आपके सीबीएसई वाले टीचर ही चेक करेंगे। इन टीचर का बेटा फायदा ये है ना कि ये जो थर्ड पार्टी वाले थे इनको नहीं पता था, लेकिन ये क्या होता है ना, कई बार होता है कि देखते हैं बच्चों का 12 मार्क्स आ रहा है, यार 1 मार्क्स और मिल जाएगा तो पास हो जाएंगे, तो वो 1 मार्क्स कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके दे देते थे, गिवन लिख करके आ गया मार्क्स दे दो, आधा मार्क्स दे दो, स्टेप मार्किंग में मार्क्स दे दो ताकि वो बच्चा पास हो जाए। तो इनको पता, इनके अंदर रहमदिली थी
इनके अंदर रहम दिली क्या, इनके पास तो अकल ही नहीं थी कि एक आंसर को दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते थे। ठीक है, अब मैं तुमको एक और चीज बताऊं, जो लोग डरते हैं सर अभी भी प्रॉब्लम है सर, ये 14 मार्क्स कहां से आएंगे। अरे भाई साहब, ये देखो पेपर एनालिसिस करो, जाके पेपर एनालिसिस करो। मैंने थोड़ा सा, जो मेरे को टाइम मिला मैंने करके दिखा दिया आपको। 2019 में भी, 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, तो 26 में क्यों नहीं, यानी कि अगला पेपर। ये तीनों टाइप्स की वैरायटी रिपीट हुई है। ये क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन है, तीनों वैरायटी रिपीट हुई है ना। नहीं नहीं करके 9 मार्क्स तो यहीं से आपको मिल गए, 4 मार्क्स और लेकर के आना है। मतलब समझो खाली पेपर को एनालाइज करना है आपने। अगर 10 साल का पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया, 10 साल का पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया, तो मरी हाल में आप 80 में से 60 ले आओगे, 55 प्लस लेकर के आओगे, अगर आपने इसको कंसेप्चुअली सॉल्व कर लिया। ठीक है, मैं मरी हाल में बता रहा हूं, बहुत अच्छी से अच्छी हाल में आप लोग 90% प्लस लेकर के आओगे उसके अंदर। तो भाई साहब आप पीवाईक्यू के ऊपर फोकस करो, ठीक है, और मेरे साथ बने रहो, ताकि ऐसे अपडेट तो मिलेंगे, साथ के साथ ट्रिक्स मिलेगी, है ना। याद करने के लिए ट्रिक चाहिए भाई साहब, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए कंसेप्चुअल वीडियो चाहिए, अगर कोई एक्सपेरिमेंटल वीडियो चाहिए, वो सारी चीज, सारा चीज मैं चैनल पे अपडेट करूंगा। ठीक है, वक्त के साथ बने रहो, ताकि 10th के बच्चे जो भी ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी पावर डेवलप कर सकें। ठीक है, मैं नहीं सब तक पहुंच सकता सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा चैनल, जहां पे मैं अपनी नॉलेज को, नॉलेज ऑफ माय एकेडमिक्स को ओके, मैं अपनी नॉलेज को तुम तक पहुंचा सकता हूं। तो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप फॉरवर्डिंग। थैंक यू वेरी मच।